वर्ष 1977 में हमें खांसी बुखार आ रहा था। डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन लगाया पेनिसिलिन का, उससे हमारे शरीर में रिएक्शन हो गया और धूप में हमारी आँख चमकती है। अगर काला चश्मा और ये सफ़ेद टोपी लगा करके छाया करके न निकलूं तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। कलकत्ता कलकत्ती हो, कलकत्ते। भारत छोटे किसानों का देश है। 70% किसान 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन के मालिक हैं और ये वही किसान हैं जो पीढ़ियों से लोगों को खिला रहे हैं। प्रकाश सिंह रघुवंशी एक ऐसे ही किसान हैं। उनके पास 3.5 एकड़ जमीन है। वो वाराणसी के निकट तड़िया गांव उत्तर प्रदेश में रहते हैं। वो पौधों का पैदावार करते हैं। उनका एकमेव उद्देश्य है कि बीज की नई किस्मों का विकास कर छोटे और सीमांत किसानों का पैदावार में सुधार लाना। वैसे बीज प्रकृति में प्राकृतिक क्रिया द्वारा अपने आप बीज का उत्पादन होता है और यह आदिकाल से चला आ रहा है। बीज बनाने क्या पद्धति यही 2 है, या तो परागकण बदल करके दूसरे में क्रॉस करते हैं या तो फसल समूहों में सिलेक्शन करके उसको बनाते हैं। तो मैं जो भी अपना बीज बनाता हूँ वो सिलेक्शन पद्धति से। 1995 में रघुवंशी ने एक अलग प्रकार के गेहूं का पौधा देखा। उन्होंने उन बीजों को वापस बोया और कई वर्षों बाद एक नई किस्म कुदरत 17 प्राप्त हुई। और उसी पौधे के सिलेक्शन में से सिलेक्शन करते करते प्योर लाइन में लाते लाते हमको गेहूं की बहुत सी प्रजातियां मिली हैं। उसी कुदरत 17 में से ये एक प्रजाति हमको 2001 में मिला। इसका नाम मैं दिया हूँ गजानन। कितना स्वस्थ और मजबूत है और इसके गांठे भी नज़दीक हैं, इसलिए हवा चलने पर जो है पौधे पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और कितना मोटा और स्वस्थ तना इसका है और इसकी पत्ती देखिए कितनी चौड़ी और मोटी है। वायुमंडल से ये जो है भारी मात्रा में खुराक ले लेता है। और बालियां इसकी देखिए कितने मोटे हैं और इसके टूण कितने कड़े हैं ये, जो कि अगर ओला वृष्टि भी होता है तो एक बार जो है ये भार ले लेता है और पंखड़ियां जो है टूटती नहीं, इसलिए दाना बिखरता नहीं। बीज, खाद और कीटनाशक दवा के नाम पर किसानों का बहुत पैसा बीज कंपनियों के हाथ चला जाता है, या बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियां जो हमारे देश में बीज का व्यापार कर रही हैं। भारत देश में 2-3 हजार करोड़ रुपए का बीज का व्यापार होता है और यह 2-3 हजार करोड़ रुपया किसान के जेब से जाता है, जबकि बीज किसानों के ही खेत में बनता है। किसान का ज्ञान, किसान का श्रम, किसान का खेत होता है और किसान बीज का उत्पादन करते हैं। सरकार के स्कीम है, वो बीज बनाने का लाइसेंस बीज कंपनियों को देते हैं, फिर उसी किसान के बनाए हुए ही बीज को फिर से कंपनियों के लेबल पैकेट में किसान खरीदते हैं। छिड़के केला और इस प्लाट में हम 20 प्रकार के बीजों का परीक्षण कर रहा हूँ। एक खाद, एक पानी और एक समय की बुआई से ये देख रहे हैं कि कौन सी प्रजाति कैसा जा रहा है। और कुछ हम यहाँ के लोकल प्रचलित देसी प्रजातियों को भी लगाए हैं और कुछ अपनी सिलेक्शन की हुई प्रजातियों को लगाए हैं। उन्हीं प्रजातियों में से कुछ न कुछ नव परिवर्तन होते रहते हैं। जो गुणवत्ता युक्त पौधे हैं उसका मैं सिलेक्शन करके फिर उस पर 4 साल, 5 साल, 8 साल मेहनत करता हूँ। उसी में से कोई अच्छी प्रजाति
अधिक उत्पादन क्षमता की और गुणवत्ता युक्त जब पौधे मिल जाते हैं तो उसका बीज बढ़ा करके मैं उस बीज को आगे बढ़ाने के प्रयास में लगा हूँ। बीज बनाने के लिए एक दूसरे वैरायटी के बीच में 5-6 फीट की जो है फासला होना चाहिए, ताकि इस प्रजाति का परागकण इसमें आकर के क्रॉस पॉलिनेशन न करे, तो इससे जो है वैरायटी में परिवर्तन आ जाएगा। गेहूं कुदरत 7 वैरायटी है, सिलेक्शन वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस पर भी हम 5-6 साल से काम कर रहे हैं और सफलता की ओर हमारा ये शोध कार्य है। और इसमें हम आपको दिखाएं कि कितना मजबूती है। और शाखा पहले मैं गिन करके देखता हूँ कि एक बीज से कितने कल्ले आए हैं। और 1, 2, 5, 10, 15, 21, 22, 23 टिलरिंग है एक बीज से। तो ये पौधा टूटने वाला नहीं, गिरने वाला नहीं, चाहे जितना इसको जो है ऐसे ऐसे करें। अगर पौधा स्वस्थ है, खड़ा है, तो उत्पादन अपने आप बढ़ेगा। यही सब लक्षण देख करके ही उन्नत किस्म के बीजों का परख होता है। रघुवंशी स्थानीय किस्मों के बीजों को तैयार करते आ रहे हैं, जो मौसम के परिवर्तनों को झेलने में सक्षम हो, जिससे फसलों की विफलता को कम किया जा सके। जलवायु के घटती और बढ़ती तापमान को लेकर के अधिक वर्षा, अधिक गर्मी, अधिक धूप, अधिक बरसात, अधिक ठंडी या ओलावृष्टि बेमौसम का, इससे जो है बहुत खतरा है कृषि पर। लेकिन उस खतरा को सहने की क्षमता इन पौधों में है। अरहर कुदरत 3 है और सिलेक्शन प्रजाति है। 5-6 साल से इसका सिलेक्शन करके भारत देश के 10-12 प्रांतियों में मैं इसका प्रयोग करवा रहा हूँ। इसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं, किसान को उत्पादन मिल रहा है। इसमें विशेषता ये है कि इसके पौधे में उकठा रोग नहीं लगता। बीजों के उत्पादक रघुवंशी जैव विविधता का अभ्यास करते हैं। यही घटक है जो पैदावार बढ़ाता है और छोटे किसानों के कृषि कार्यों में स्थायी तत्व और स्थिरता लाता है। उनके बीज खुले पराग प्रजनित होते हैं और उन्हें अगले मौसम के फसल के लिए किसान द्वारा बचाया जा सकता है। मेहनत का फल ये है कि हमें गेहूं, अरहर, धान, सरसों के कुछ ऐसे किस्म के उन्नत किस्म के प्रजातियां मिली हैं, जिसका बीज मैं भारत देश के लगभग 15 प्रांतों में 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 100 दाना, 200 दाना करके लाखों किसानों को निःशुल्क में दिए और उनसे कहे कि आप इस बीज का परीक्षण कीजिए। आप भी 10 किसान, 5 किसान को 25 ग्राम, 50 ग्राम निःशुल्क में बीज दीजिए, ताकि वो भी बीज बना करके स्वावलंबी बने और वो भी अपनी उन्नत खेती करें। जहाँ किसान गरीबी से तंग आकर के कर्ज ब्याज के मकड़ जाल में फंस करके आत्महत्या कर रहे थे या अपनी जमीन बेच रहे थे, वो किसान वो अब स्वावलंबी बन रहे हैं, अपने खेतों में अधिक उत्पादन करके कर्ज से मुक्ति पा रहे हैं। और मैं उन किसानों को जा करके उन्नत बीज बनाने की तकनीकी और जैविक खाद बनाने की तकनीकी का सेवा कर रहा हूँ। रघुवंशी की बीजों की उपज अन्य किस्मों की बीजों से अधिक होती है। उनके जैसे छोटे किसान ही उभरते खाद्य संकट को टालने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिला के किसान मोहन पाटिल ने रघुवंशी के बीज कई किसानों को दिए हैं। मैंने जो आपको बीज दिया था रघुवंशी का, वो आपको कैसे लगा ये बताइए आप। ये बीज आपने दिया है, पटेल साहब ने दिया है, अभी रघुवंशी का है, हमारे खेत में वो लगाया। फर्क क्या होता है? फर्क ये कि देशी वैरायटी है और ये फसल अच्छी तरह आती है और यील्ड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। कुछ भी मौसम हो तभी गिरती नहीं है वो। आप दूसरा किसी को दिया है क्या ये बीज? 20-25 गाँव को दिया है अभी। पहली बार लगाया है। वो रघुवंशी का बीज है, उत्पादन क्षमता ज़्यादा है। तो वो पान बोलते हैं ना, वो लंबा होता है इसका, इसलिए वो पेरिंग शक्ति जास्त निकल होते, वो कैपेसिटी वो छोटे होते हैं। वो देशी बियान है ना, वो रोग प्रतिकार शक्ति पेलने की उसमें क्षमता होती है। वो हाइब्रिड बियान जो है ना, उसमें रोग प्रतिकार शक्ति पेलने की क्षमता नहीं होती। वो तांबीरा, वो कीड़, तुड़तुड़े, इस पर वो
त्यांचा एवरेज कम पड़ जाता है, उस पर कुछ असर नहीं पड़ता जितना। वो हवा का क्या असर पड़ता है, हवा का असर पड़े तो पूरा हो जाएगा ना, ऐसा हो जाता है। तो देसी बियाना आपका ऐसा हो जाता है, हाइब्रिड बियाना वो ऐसा हो नहीं सकता। पहले तो बहुत कम पैदा था, बहुत कम। जब इनका बीज ले जाने लगे तो पैदावार बहुत बढ़ गया। फायदा साहब हम सब किसान आदमी है, हम सब के जौन जितना अधिक हुई वह हमसे हम बोई तो इनकर जब से ले गल बा बोल जात बा एक 1.5 प्रॉफिट बा पैदा में। मटर हो या गेहूं हो या सरसों हो या मूंग हो, सब सरसों, रहर, ये कुल जितनी जातियाँ हैं सब इस्तेमाल वही करते हैं। जितना खेती करना होगा इनसे बीज लेकर के। कंपनी से इससे बहुत फर्क होता है, 1.5 दुगुना की पैदावार बढ़ जाती है इनके बीज से। पहले तो रोगा नहीं लगा, एकदम नहीं दवा छिड़कत तो दवाइयाँ आधा में तो दवाइयाँ चल जाता है। मैंने 4 साल पहले प्रताप जी को कुदरत 17 का बीज दिया था, उससे 4 साल अच्छा उत्पादन निकाल रही है। गेहूँ का पिछले साल उन्होंने 1 एकड़ में 32 क्विंटल निकाला। कंपनी का जो बीज होता है ना उसमें इतना एवरेज नहीं निकलता। आपको क्यों लगता है कि ये सब रोग क्यों नहीं आता है, किस कारण से? इसमें ताकत है, इतने में बहुत है ताकत। ये सिलेक्शन में से ही 1-2 पौधा मैं 4-5 साल पहले पाया था। अभी इसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया हूँ, इस वैरायटी का थोड़ा थोड़ा बीज लगा करके तो इसको मैं लगाया। और इसी में इस वर्ष जो है हमें एक नया ये एक पौधा अलग मिला है। इसी तरह से सिलेक्शन होता है, फसल समूहों में से ही नए नए किस्म के पौधे अपने आप परिवर्तित होते रहते हैं। ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अधिकांश करीब हर किसानों के खेतों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हर किसान ध्यान नहीं दे पाते। बड़े खेतों पर मिट्टी तथा पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होता है, जबकि जैविक किसान जैसे रघुवंशी उन संसाधनों को संरक्षित तथा उर्वरक बनाते हैं। इसमें गेहूं के फसल को पूर्ण रूप से तैयार करने में 5 पानी देना पड़ता था। उसका कारण ये था कि रासायनिक खाद जो है ज्वलनशील केमिकल है, मिट्टी को जला देता है और पाउडर जैसा बना देता है और कठोर बना देता है, चिकना बना देता है। तो पानी सिंचाई करने के बाद पानी टोटल का टोटल नीचे चला जाता था, ऊपर सूखा हो जाता था, इसलिए जल्दी जल्दी पानी देने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन जब से फसल चक्र अपनाए, गोबर की खाद डाले, हरी खाद किए, तो अब इसमें नमी बनी रहती है। एक प्रजाति देखिए ये भी है, इसका भी मैं सिलेक्शन किया हूँ, लेकिन इसमें कमी यह है कि तेज हवा चलने पर पौधा गिर जाता है। जब पौधा गिर जाएगा तो उसमें उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। इसलिए केवल एक प्रयोग के लिए इस पौधे को चला रहा हूँ, लेकिन इसका बीज मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। हर किसान के घर में बीज का भंडार होना चाहिए और भारत देश के 6 लाख गाँव में लगभग 2.5-3 लाख गाँव में गेहूं की खेती की जाती है और करोड़ों रुपए का किसान का पैसा बीज के रूप में चला जाता है। अगर यह पैसा बचे तो किसान की खुशहाली के काम में आवे। गांव का पैसा गांव में, किसान का पैसा किसान के हाथ। देश से बेरोजगारी का अभिशाप मिटाया जा सकता है, किसान आत्महत्या के अभिशाप को मिटाया जा सकता है। और कुछ कंपनी वाले नाम बदल करके इन बीजों का बाजार कर रहे हैं। मैं उन कंपनियों से संपर्क किया, उनसे निवेदन और प्रार्थना किया कि आप इन कुदरती बीजों का नाम बदल करके बाजार मत करिए। मेरा बीज ये किसानों की धरोहर है, न कि किसी कंपनी की जो है बपौती है। एक बहुत बड़ा खतरनाक साजिश बहुराष्ट्रीय कंपनियों का है। बीटी शब्द जो है, बीटी बैगन, बीटी काटन, इससे हमारे देश के देसी बीजों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमारे देश में देसी बीज के भंडार पड़े हुए हैं। हर प्रांत के हर जलवायु के अनुकूल अलग अलग हिस्सों में हमारे पूर्वज आदिकाल से बीजों को बचाते चले आए हैं। जब हमारे खेत में अधिक उत्पादन दे रही है अपनी देसी बीज, तो विदेशी बीज की क्या ज़रूरत है। हाँ, बीच में कुछ समस्याएं खड़ी हो गई थी, जो किसान आत्महत्या किए या खेती हमारी खराब हुई,
उसमें किसी विदेशी बीज कंपनियों का न हाथ है, न हमारे सरकार की कोई कमी है। हमारे किसान ही गलती किए, अंधाधुंध प्रयोग किए और महंगे महंगे बीजों का प्रयोग किए और फिर बाद में उनका नुकसान हुआ। तो गलती खुद हम करें और दोष दूसरे का दें, ये तो न्याय नहीं है। यह जो है गजराज 7 है और एक बीज से 8-9 शाखाएं हैं। एक बाल में जो है 80 से 100 दाने आ रहे हैं। यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की प्रजाति है मालवी 234, HUW 234। अब इसका देखिए ये पतला तना, ये हवा आंधी तूफान आने पर पौधा गिर जाता है और ये छोटी छोटी बालें हैं। इसमें 30, 35, 40 दाने आ रहे हैं और दाने इसके छोटे हैं। इसके दाने का वजन 1000 दाने का वजन जो है 35 से 42 ग्राम वजन आता है और गजराज 7 के दाने का 1000 दाने का वजन जो है 60 ग्राम आता है। तो कुल मिला जुला करके हर तरह से इन प्रजातियों से ज़्यादा उत्पादन क्षमता की ये प्रजाति है। हर किसान को 1-2 गाय जरूर पालना चाहिए। एक गाय से किसान कम से कम 2-3 एकड़ खेती पूर्ण रूप से जैविक कर सकता है। गौमूत्र में कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जिसका प्रयोग फसलों पर किया जाता है, कीट नियंत्रक होता है। यह गाय की नस्ल जो है देसी है, विंध्याचल पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं और बहुत ही समझिए तो ये एक धरती पर एक अमूल्य धरोहर है। इनका दूध और इनका मूत्र, इनका गोबर का में कितने दिव्य गुण है इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये है। और ये गाय जो देख रहे हैं ये गंगा तीरी गाय हैं। इनका बैल जुताई के लिए, बैलगाड़ी के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह अग्निहोत्र विधि है और आदिकाल से हमारे ऋषि लोग जो है अग्निहोत्र क्रिया करते चले आ रहे हैं। गाय के गोबर से इसका गोईठा बना करके और ये गाय का गोईठा इसमें कपूर डाल करके इस तरह से बना लिया जाता है और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग सुबह शाम खेतों में करते हैं और इससे पर्यावरण शुद्ध होता है और जहाँ तक इसका सुगंध और धुआं जाता है वहाँ तक का वातावरण पवित्र और शुद्ध होता है, कीट नियंत्रक होता है। और इसके राख को हम हवन के राख को हम पानी में भिगो करके उसको छान करके मशीन द्वारा या किसी कूची द्वारा इसको फसल पर छिड़कते हैं। इससे पौधे को पोषक तत्व मिलता है और कीट नियंत्रक होता है। जहरीला खाद का प्रयोग करके, कीटनाशक का प्रयोग करके खेत को ऊसर और बंजर बनाते चले जा रहे हैं। हम अपनी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं इसका भी हर किसान भाइयों को चिंतन करना है। तो इसलिए बीज को बचाना, बीज को बनाना हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं और हमारा आपका भी यही धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। और इन बीजों को बना करके देश के कोने कोने में किसान भाइयों को परीक्षण हेतु निःशुल्क में बीज, और हमें बड़ी खुशी मिलती है जब दूसरे किसान खुश होते हैं, दूसरे किसानों की लहलहाती फसल और उनके घर में अधिक उत्पादन होता है।